बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू कीमे की, और वो भी ढाबा स्टाइल में। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। आलू कीमा बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है कीमा आधा किलो, और ये मोटा निकला हुआ कीमा मशीन से। तो इसको मैंने धोकर छलनी में यानी कि जालीदार बर्तन में रख दिया ताकि इसका ज़ायद पानी निकल जाए। तो आप इसमें मटन का कीमा भी ले सकते हैं और बीफ का भी ले सकते हैं। मैंने बीफ का लिया है। तो सबसे पहले हम लेंगे कुकिंग पॉट जिसमें मैंने कीमे को पकाना है। तो इसमें मैं डाल दूँगी कीमा। तो इसमें मैं डाल दूँगी ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उसको रफली काट लिया हुआ है। और ये 20-25 कलियाँ लहसुन की हैं, ये बारीक वाली थी। अगर आपके पास मोटी हैं यानी कि मोटा लहसुन है तो वो 8-10 जवे ले लें उसके, और उसको छुरी से थोड़ा बारीक कर लें। ठीक है, ये बारीक वाली हैं इसलिए ये मैं डाल दूँगी साबुती। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने बहुत बारीक स्लाइसेस में काट लिया। आपने भी बारीक काटना है, ठीक है। वो इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूँगी नमक, 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी। अभी मैं इसमें सिर्फ इतने ही मसाले डालूँगी, बाकी आप मेरे साथ एंड तक रहिएगा। इसमें बीच बीच में मैं मुख्तलिफ मसाले डालती रहूँगी जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो अब मैं इसमें साथ ही डाल दूँगी 1 गिलास पानी, और इसको अच्छे से कर दें मिक्स। अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पे। आप देख सकते हैं पानी में बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो इस टाइम आंच फुल थी, तो अब मैं आंच जो है वो लो मीडियम कर दूंगी, और इसको 30 से 40 मिनट तक पकने दूंगी। और दरमियान में 2 दफ़ा चम्मच से हिला दूंगी कीमा को ताकि वो नीचे से लगने ना पाए। जी, तो कीमे को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला था क्योंकि थोड़ा मोटा कीमा, तो इसने थोड़ा सा टाइम लिया है गलने में। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप ऑयल, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक कर लिया था, और इसमें 4-5 हरी मिर्चें ली थी, दोनों को मैंने चॉप कर लिया है। इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी अब मैं इसमें मज़ीद कुछ मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डालूंगी, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आंच थोड़ी तेज़ कर दूंगी, और तेज़ आंच पे कीमे की बुनाई करूंगी अच्छे से। कीमे की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। तब हम आंच कर देंगे बहुत स्लो। इसमें मैं डाल दूंगी 4-5 टेबल स्पून दही जिसको मैंने फेंट लिया हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और जब अच्छे से दही मिक्स हो जाए फिर आंच थोड़ी तेज़ कर दें, और दही डाल के भी इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लें। दही डाल के भी मैंने इसकी बुनाई कर ली है। आप इस तरह कीमा हटा के देखें, किनारों पे ऑयल आना शुरू हो गया। ये देखें, ठीक है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू। ये मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव आलू लिए थे, इनको छोटा छोटा मैंने काट लिया है इस तरह। ना ये बहुत मोटा है और ना बहुत बारीक है, ठीक है। अब आलू डाल के 2-3 मिनट तक तेज़ आंच पे इसकी बुनाई करेंगे। जी, तो आलूओं को भी तेज़ आंच में मैंने 2-3 मिनट तक भून लिया कीमे के साथ। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डाल सकते हैं। ढाबा स्टाइल आलू कीमे में थोड़ा सा मसलन के पानी होता है, यानी कि नरम कीमा बनता है ग्रेवी वाला, तो इसलिए मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल दूँगी। तो आप अपनी पसंद से डाल लें। जी, तो पानी डालने के बाद इसमें बॉयल आ गया है। तो अब हम आँच जो है वो स्लो कर देंगे, और स्लो आँच पे इसको पकने देंगे तब तक जब तक आलू न गल जाए। हम आलू को चेक कर लेते हैं। आलू बड़े अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम इस पॉइंट पे कुछ और मसाले डालेंगे।
ये 2-3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गरम मसाला डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, 3-4 हरी मिर्चें कटी हुई, ये तेज़ वाली नहीं है, आप साबुत भी डाल सकते हैं। और ये जूलियन कट कटा हुआ अदरक, इसको एक दफ़ा हिला दें और आंच बिल्कुल दम वाली करके 2-3 मिनट तक इसको दम पे रख दें। जी तो दम पे लगे हुए इसको 2-3 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से आप इसके फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।